1924 में जन्मे एक दूरदृष्टा जिनके कार्यों ने भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान दी। हम बात कर रहे हैं तपन सिन्हा की, एक फिल्मकार, एक कहानीकार, एक उत्कृष्ट शिल्पकार। आज उनकी 100वीं जयंती पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनकी फिल्में मानवता, करुणा और यथार्थवाद की भाषा बोलती थी। कोलकाता में जन्मी तपन सिन्हा की सिनेमाई यात्रा फिल्मी चकाचौंध से नहीं बल्कि विज्ञान के प्रति उनके जुनून से शुरू हुई। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से फिजिक्स ग्रेजुएशन करने के बाद वे चलती फिरती छवियों के जादू से प्रभावित हुए। वर्ल्ड सिनेमा से, विशेष रूप से आइंस्टाइन और ब्रिटिश फिल्मकारों से प्रेरित होकर उन्होंने न्यू थिएटर्स में एक साउंड इंजीनियर के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्नीस में उन्होंने अपनी पहली फीचर फिल्म अंकुश का निर्देशन किया, जहां से बंगाली सिनेमा के स्वर्ण युग की शुरुआत हुई। लेकिन 1957 में उनकी फिल्म काबुलीवाला, जो रविंद्रनाथ टैगोर की कालजयी कहानी पर आधारित थी, जिसने उन्हें भावनात्मक कहानी कहने के माहिर के रूप में स्थापित कर दिया। यह फिल्म अपनी संवेदनशील प्रस्तुति के कारण पूरे भारत में प्रसिद्ध हुई। तुम्हारे लिए काबुल से हमें अखरोट, बादाम, मुनक्का लिए अपने समकालीनों के विपरीत तपन सिन्हा किसी भाषा या क्षेत्र तक सीमित नहीं थे। उनकी फिल्में सभी के लिए थी, चाहे 1967 में आई हाथे बाजारे हो, जो नैतिक दुविधाओं को दर्शाती थी, या 1990 में आई एक डॉक्टर की मौत, जो वैज्ञानिक प्रतिष्ठान की आलोचना थी। उन्होंने हमेशा प्रचलित धारणाओं को चुनौती दी और अनसुने नायकों को सम्मान दिया। आप लोग अपने आप को डॉक्टर्स कहते हैं, आप लोगों को तो लेप्रेसी की दवाओं के नाम तक नहीं मालूम है। तुम्हारी तरह भले ही मैं एक सेल्फ इम्पोज्ड पागल साइंटिस्ट न हूँ, लेकिन मैं अनएजुकेटेड नहीं हूँ, समझे? मैंने कितनी बार कहा है, जब मैं न रहा करूँ तो मेरी लैब में कोई नहीं घुसेगा। लगभग 5 दशकों के अपने सिनेमाई सफर में तपन सिन्हा ने बंगाली, हिंदी और उड़िया में 40 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया। उनके कार्यों ने उन्हें 19 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, पद्मश्री और 2008 में भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिलाया। वे 2009 में हमें छोड़ गए। तपन सिन्हा की विरासत आज भी जीवंत है। उनकी फिल्में नई पीढ़ी के फिल्मकारों और सिनेमा प्रेमियों को प्रेरित करती हैं। उनकी यथार्थवादी और मानवीय मूल्यों पर आधारित कहानियां कहने की शैली आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। उनकी जन्मशती पर हम उस महान फिल्मकार को नमन करते हैं, जिन्होंने साबित किया कि सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज का दर्पण और परिवर्तन का उपकरण है। एक कहानीकार, एक स्वप्नद्रष्टा, एक दृष्टिवान, तपन सिन्हा भारतीय सिनेमा के फ्रेम में सदैव अमर।